क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्लेट में रखी हर एक चीज कहीं न कहीं किसी नदी को सुखा रही है? हर एक चम्मच चावल, हर एक बर्गर का निवाला और हर एक कप दूध, ये सब पानी से बने हुए हैं और वो पानी अब दुनिया में खत्म होता जा रहा है। नदियां सिकुड़ रही हैं, जमीनें बंजर हो रही हैं और इंसान पानी के लिए लड़ाई करने लगा है। यह सिर्फ एक संकट नहीं है, यह एक आने वाली तबाही की एक आहट है। पानी का असली इस्तेमाल खेती और व्यापार। दुनिया भर में जितना ताज़ा पानी है उसका करीब 70% खेती में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यह खेती सिर्फ खाने के लिए नहीं हो रही है, यह एक बड़ा बिजनेस बन चुका है। मिस्र से लेके अमेरिका तक और भारत से स्पेन तक भारी मात्रा में अल्फा चावल, स्ट्रॉबेरी और दूसरी पानी खपत करने वाली फसलें उगाई जा रही हैं, वो भी सिर्फ निर्यात के लिए। इनमें से कुछ ऐसी फसलें हैं जिसे 1 किलो उगाने के लिए हजारों लीटर पानी लगता है। उदाहरण के तौर पर 1 किलो चावल के लिए 3000 लीटर और 1 किलो स्ट्रॉबेरी के लिए 300 लीटर पानी। असल में हम खाना नहीं, पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मिस्र नील नदी और भूख के बीच फंसा देश। मिस्र की नील नदी पर सदियों से जिंदगी पलती रही है, लेकिन आज यह नदी संकट में है। नील डेल्टा में किसान अब डीजल पंपों से खेत की सिंचाई करने लगे हैं। सरकार ने नहरों को कंक्रीट से ढकना शुरू कर दिया है ताकि पानी की बर्बादी रुके, लेकिन इससे पानी जमीन में रिसना बंद हो गया है और भूजल घट गया है, जिससे मिट्टी खारी हो गई है। उधर अल्फा जैसी फसलें उगाई जा रही हैं, वो भी सिर्फ खाड़ी देशों को निर्यात करने के लिए। ये वही देश है जहां अल्फा की खेती पर रोक है, क्योंकि वहां पानी नहीं है। यानी अब मिस्र की मिट्टी, मिस्र का पानी और मिस्र की जमीन दूसरे देशों के मवेशी के पेट भरने में लग रही है, जबकि स्थानीय किसान प्यासे हैं। अमेरिका, जहां गायों को पानी मिलता है लेकिन लोग प्यासे हैं। कोलोराडो नदी, जो अमेरिका के 7 राज्यों में पानी देती है, लेकिन अब समुद्र तक नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा रेगिस्तान में अल्फा जैसी फसलों को उगाने में लगा दिया गया है। अमेरिका में किसानों को लाखों गैलन पानी मात्र $73 में मिलता है, वहीं एक आम आदमी को उतनी ही कीमत में सिर्फ 14,000 गैलन मिलता है। इसी बीच सऊदी कंपनियां अमेरिका में जमीन खरीद रही हैं ताकि वह अल्फा जैसी फसलें उगाकर अपने देश भेज सकें। मतलब अब पानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हथियार बन चुका है। भारत, जहां सूखा, झगड़ा और जहर साथ में चलते हैं। भारत में कावेरी नदी पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी को लेकर 100 साल पुराना विवाद है। तंजावुर जैसे इलाकों में किसान पूरी तरह कर्नाटक के छोड़े गए पानी पर निर्भर हैं। यह सिर्फ झगड़े का सवाल नहीं है, जीविका का सवाल है। तमिलनाडु में आधी से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है। धान जैसी फसलें हर साल हजारों लीटर पानी पी जाती हैं और जब बारिश ना हो तो किसान तबाह हो जाते हैं। दूसरी ओर राजस्थान जैसे सूखे इलाकों में लोग टैंकरों से पानी मंगाते हैं। वहीं सूरत जैसे शहरों में कपड़ा उद्योग गंदा जहरीला पानी सीधे नालों और नदियों में छोड़ता है। लोग वही पानी पीते हैं, नहाते हैं, उसी से जीते हैं और बीमार होते हैं। भारत में 16 करोड़ से ज्यादा लोग साफ पानी से वंचित हैं। समाधान तो कई हैं, जैसे राजेंद्र सिंह ने जोहड़ बनवाकर 7 सूखी नदियों को फिर से जिंदा कर दिया। वंदना शिवा ने 150 सीड बैंक बनाए जिसमें ऐसे बीज हैं जो कम पानी में भी उग सकते हैं। फ्रांस में 2 पुराने बांध तोड़े गए हैं जिससे नदियां फिर से बहने लगी हैं और सैल्मन मछलियां लौट आई हैं। ये सब दिखाता है कि समाधान संभव है अगर इच्छा और समझ हो। आज पानी की लड़ाई खेतों, देशों और महाद्वीपों तक पहुंच चुकी है। मुनाफा पानी से बड़ा हो गया है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि पानी अगर रहेगा तो हम रहेंगे। अब वक्त है कि हम तय करें, क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाएंगे या उन्हें सूखा भविष्य सौंपेंगे। यहाँ सिर्फ नदियाँ नहीं सूख रही, इंसानियत सूख रही है।